एक चीज जिसके सभी दीवाने, बड़े बूढ़े, मीडियम एज के बच्चे, छोटी उम्र के इसका इंतजार करते, इसके साथ खेलना पसंद करते, एक दूसरे पर डालना पसंद करते, एक दूसरे पर डालकर गेम की तरह इसको लेते और मौज मस्ती करते और बहुत बेसब्री से जाने का इंतजार करते। जी हाँ, मैं आपकी दोस्त कविता आपसे रूबरू हो रही हूँ और मैं आपको बताना चाह रही हूँ बर्फ। हाँ जी, बर्फ का इंतजार लोग सर्दी आने के बाद शुरू कर देते हैं कि कब बर्फ पड़ेगी, कब उसको देखने के लिए हम जो हैं वो पहाड़ों पर जाएंगे। कई बर्फ के दीवाने एक बार दो बार जाते हैं, नहीं मिलती तीसरी बार भी जाते हैं। और बर्फ का तो क्या ही कहना, बर्फ तो इंडिया में चारों तरफ पड़ती है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर तो बहुत अच्छी पड़ती है। मुनस्यारी को ले लीजिए, कुमाऊं हिल्स में मुनस्यारी पर बहुत पड़ती है। और हिमाचल के अंदर रोहतांग पास और कुफरी, कुफरी के अंदर इतने सारे गेम्स होते हैं और बहुत ऊंची ऊंची बर्फ पड़ती है। और अपने देश में अरुणाचल को देखिए, तवांग, तवांग के अंदर का तो छटाई बर्फ की दर्शनीय होती है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और एक से एक सुंदर जो थे वो बर्फ के नज़ारे बन जाते हैं। सैला पास पर इतनी बर्फ होती है कि लोग जो हैं वो प्लास्टिक के नी तक के जूते पहनते हैं। और बर्फ इतनी आकर्षित आपको करती है कि आप नॉर्थ ईस्ट सिक्किम में देखिए, इतनी बड़ी बड़ी सुंदर लेक, गुड़दमंग लेक, जीरो पॉइंट, छांगू लेक की बर्फ जो है वो लेकों को जमा ही लेती है। और जमाने के साथ साथ इतनी सुंदर जो है वो जमने के बाद दिखती है कि ऐसा लगता ही नहीं थी कि यहाँ पर ये नीले पानी जैसी कोई लेक रही होगी कभी। और लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ भी देती हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम पहाड़ी लोगों के लिए जो है थोड़ा कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर रात जल्दी होती है, नलों में पानी वानी आना जो है वो सब बंद हो जाता है, पॉइंट माइनस पे आ जाता है, नल जम जाते हैं, थोड़ा सा उनको सफ़र करना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी लोग बर्फ़ के इतने दीवाने होते हैं। हमारे देश के अंदर शिमला में, कुमाऊं हिल्स पर, लद्दाख में कोल्ड माउंटेन है, वहाँ पर वहाँ वहाँ की पेंगोंग लेक वगैरह सब इतने सुंदर रास्ते, इतने बर्फ से लद जाते हैं जब पड़ती है कि रास्तों को भी हटाने के लिए बर्फ को काट काट कर रास्ते बनाने पड़ते हैं। और इंडिया के अंदर गुलमर्ग में, कश्मीर में और औली में, उत्तराखंड में इतनी बर्फ पड़ती है, वहाँ पर लोग स्कीइंग के लिए आते हैं, स्कीइंग के दीवाने इंतजार करते हैं कि कब बर्फ पड़ेगी और वहाँ पर वो जाएंगे। और हेमकुंड साहब, केदारनाथ की तो छटा देखते ही बनती है। इंडिया भी में भी इतने खूबसूरत पहाड़ हैं। उन पहाड़ों पर ऊंची ऊंची चोटियों पे, नेपाल में K2 में, माउंट एवरेस्ट के बर्फ का नज़ारा मैं आपको क्या बताऊं। जो जो चीज़ें मैंने देखी क्या वो देखते ही बनती हैं। लेकिन इस बर्फ के साथ खेलने के लिए और इस बर्फ को देखने के लिए जो है वो बच्चे बड़े सभी जो हैं वो दीवाने रहते हैं। और जो है वो पैराग्लाइडिंग भी होती है बर्फ में। लोग जो हैं वो इंतज़ार करते हैं ठंड के मौसम का। ठंड का मौसम मेरा भी एक बहुत ही पसंदीदा मौसम है। और इंडिया नहीं, इंडिया का नज़ारा कुछ और ही है। स्विट्जरलैंड के अंदर बर्फ का नज़ारा कुछ और ही होता है। वहाँ पर ट्रेन्स जो हैं वो पहाड़ों के ऊपर जो है वो बर्फ से लदी हुई चोटियों के अंदर से निकलती हैं। और वो नज़ारा तो और भी देखने बनता है। वहाँ का माउंट एटलस और वहाँ का युंग फ्रो, ओहो उसकी तो छटा बहुत ही दर्शनीय है।
और पूरे यूरोप में इतनी बर्फ पड़ती है, यूके में, और पूरा यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और यूएस में इतनी बर्फ पड़ती है कि मैं आपको क्या बताऊं। यूएस पूरे में नहीं, कुछ कुछ भागों में इतनी सुंदर जो है वो बर्फ पड़ती है कि वहाँ की तो कुछ जो है वहाँ विंटर्स में तो कुछ लोग जो बहुत ही बर्फ का आनंद लेना चाहते हैं वो स्पेशल विंटर के अंदर ही जाना पसंद करते हैं। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक वहाँ का जो है वो बहुत ही नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही दर्शनीय होता है। और जो है वो इटली में मतलब हर जगह जो था वो बर्फ ही बर्फ पड़ती है, और मतलब उनकी छटा जो होती है वो अनोखी ही होती है। और वहाँ की सर्दी भी इतनी जो होती है भयंकर होती है। कई लोगों को ठंड का मौसम बहुत पसंद होता है, बर्फ को देखना और बर्फ के साथ खेलना, और बर्फ में बर्फ के पुल बन जाते हैं, उन पुलों पर चलना एक जो होता है उनका एक शौक होता है कि आइस के अंदर, आइस में बहुत सारे और भी गेम होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि न्यू ईयर भी आने वाला है, और जो है न्यू ईयर के आने के बाद हमारे पहाड़ों पर बर्फ का सिलसिला शुरू हो जाता है, बाहर भी बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। तो आज आपसे इस नए टॉपिक पे बात की जाए। आप में से किन किन लोगों को, बच्चों को और लोगों को बर्फ पसंद है, आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।